जब हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी दो अकाउंट बनेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ मिस्टर चतुर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर चतुर एज ऑन 31 दिसंबर, जब वो इंसॉल्वेंट हुआ 31 दिसंबर 2005। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 5 कॉलम आते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज, expected to rank, assets are estimated to produce। हम 4 कॉलम बनाते हैं दोनों साइड। लायबिलिटी में सबसे पहला होता है अनसिक्योर क्रेडिटर, एज पर लिस्ट ए। ऐसे क्रेडिटर जो कहीं भी सिक्योर नहीं है वो क्या कहलाएंगे, अनसिक्योर कहलाएंगे। 2-3 लाइनें छोड़ के दूसरे लिख लेते हैं, या अलग से भी इसके क्रेडिटर के बॉक्स बना के अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जो लिस्ट बी में आते हैं, और इन क्रेडिटर पे जो एसेट्स का वो होता है सिक्योरिटी, वो 100% होती है। तीसरे आते हैं पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, जो जिनका कुछ पार्ट सिक्योर होता है, कुछ पार्ट अनसिक्योर होता है। ये लिस्ट सी में आती है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, ये लिस्ट डी में आती है। ऐसे ही आपकी इधर एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स आती है जिसमें सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी, लिस्ट ई में। फिर आते हैं आपके डेटर जिनको हम बुक डेब्ट्स मानते हैं, लिस्ट एफ में। हम क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे दे रखे हैं। वैसे बुक डेब्ट डेटर जो है 3 कैटेगरी के होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बीआर और प्रोमिसरी नोट्स, लिस्ट जी। पहले हम यहां तक का क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा था 31 दिसंबर 2005 को इंसॉल्वेंट हो गए। कैश इन हैंड 200 रुपये था, स्टॉक जो है 6000 का था, 5000 में बिका, इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, 8,000 रुपये मिले, बिल्स पेबल 2,000 था, फर्नीचर 2,000 था, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का था, 4,000 मिले। क्रेडिटर ऑन एन ओपन अकाउंट 30,000 रुपये के थे। क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय लाइन एंड शेयर 15,000 रुपये के। तो शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर की वैल्यू आपकी 10,000 है, लेकिन रियलाइज 8,000 हो रहे हैं, और क्रेडिटर 15,000 के। यानी कि कैसे क्रेडिटर हो गए, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर तो 15,000 के, लेकिन सिक्योरिटी 8,000 की। इसके बाद लॉस इन स्पेकुलेशन, ये हमारे डेफिशिएंसी में जाएगा। डेफिशिएंसी हम इसके बाद बना लेंगे। डेटर्स दे रखे हैं गुड, डाउटफुल, बैड, बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटेड, ये भी हमारी अनसिक्योर क्रेडिटर की कैटेगरी में आता है। एंड लाइकली टू बी डिसऑनर जो है 500 रुपये लिखा है, तो 2500 रुपये एक्सपेक्टेड टू रैंक हो जाएगा।
प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी जो है 40,000 रुपये की है और एस्टिमेटेड टू रिलाइज 30,000 हो रहे हैं। मॉर्गेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का है, यानी कि ये फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर होगा। लोन 20,000 का है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे सिक्योरिटी 40,000 की, जिसमें से मिल 30,000 रहे, यानी कि अगर 20,000 के लोन पे 30,000 की सिक्योरिटी रिकवर हो रही है तो 10,000 अभी भी सरप्लस बचा। क्रेडिटर फॉर रेंट रेट वेजेस टैक्स बता रखा है 1,000 रुपये के हैं, जिसमें से 700 रुपये के प्रेफरेंशियल हैं, तो हम 700 के प्रेफरेंशियल मान लेंगे। आगे देखें तो लिखा हुआ है मिस्टर चतुर ने बिजनेस स्टार्ट करा, 20,000 की कैपिटल थी 1 जनवरी 2003 में, यानी कि अगर 31 दिसंबर 2005 में इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो जनवरी 2003, जनवरी 2004 और जनवरी 2005 टोटल 3 साल का इनका बिजनेस का टाइम पीरियड रहा। कह रहे हैं 600 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, ये भी हमारा उसमें आएगा डेफिशिएंसी में। प्रॉफिट 4,000 और 2,000 का अर्न हुआ है और 8,500 का लॉस हुआ है। टोटल ड्राइंग 11,000 रुपये की लिए। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करते हैं इंसॉल्वेंसी को, सबसे पहले हम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर देख लेते हैं, अलग अलग क्रेडिटर्स को पहचान लेते हैं। अगर मैं फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर देखूं तो क्रेडिटर हमारे मशीनरी और प्लांट पर हैं 20,000 रुपये के, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है जिसकी वैल्यू है 30,000, यानी कि अभी भी 10,000 रुपये बच गए। जो इंसॉल्वेंट बंदा है उसके वो 10,000 रुपये यहाँ लिखा जाएगा सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। तो ये जो सरप्लस एज पर कंट्रा है, ये जब हम यहाँ पे इसको टोटल लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। आगे देखते हैं, जब फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर की ग्रॉस लायबिलिटीज भी इधर लिख देंगे, जब ये पॉइंट हो जाएगा हमारे यहाँ बाहर कुछ नहीं आता। इसके बाद हम चलेंगे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर पे। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर को समझे तो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर ऊपर बताया था कि क्रेडिटर जो हैं इन्वेस्टमेंट शेयर्स पर क्रेडिटर हैं और इनका जो अमाउंट है क्रेडिटर का वो 15,000 रुपये है, जबकि वाले जो शेयर्स का अमाउंट है, जो माइनस करें अगर हम शेयर्स की वैल्यू, तो शेयर्स का अमाउंट खाली 8,000 का है। रियलाइज अमाउंट लिखते हैं, एक्चुअल में वो कितने की हुई हो, यानी कि अभी भी 7,000 रुपीज़ इनको पेड करना बाकी है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी क्वेश्चन में अलग से बता रखे थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आप देख रहे हैं कैसे हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, पहले फुली सिक्योर करें, फिर पार्टली सिक्योर करें, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में बता रखे थे 700 रुपये के थे और माइनस कर देंगे एज पर कॉन्ट्रा, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो भी नेट एसेट्स आती है सबसे पहले उसमें से पेमेंट करते हैं, यहाँ से भी बाहर कुछ नहीं आएगा। और जब हम इसका टोटल कर लेंगे, ये हमारी टोटल एसेट्स होगी, इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, और वो 700 रुपये के माइनस करेंगे हम, यहाँ 10,000 रुपये प्लस कर रहे हैं सर, प्लस के 700 माइनस करेंगे। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इधर बाहर आ जाएंगे 700 रुपये के, और पार्टली सिक्योर क्रेडिटर भी इधर बाहर आ जाएंगे 15,000 के। अब बढ़ते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर पर। अनसिक्योर क्रेडिटर में हमारे पास क्वेश्चन में बिल्स पेबल था, इसको एक ही लिस्ट में अलग से एक टेबल बना सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। बिल्स पेबल 10,000 रुपये के थे, बिल्स पेबल 2,000 रुपये के थे, और 2,000 रुपये ही यहाँ एक्सपेक्टेड टू रैंक आ जाएगा। इसके बाद हम देखें आगे क्रेडिटर ऑन एन ओपन अकाउंट, ये भी अनसिक्योर क्रेडिटर है। ओपन अकाउंट में 30,000 रुपये के थे और यहाँ पर भी 30,000 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास बी आर डिस्काउंटेड है। बी आर डिस्काउंटेड ये भी अनसिक्योर क्रेडिटर माने जाते हैं। बी आर डिस्काउंटेड में देखिए 3,000 रुपये और एक्सपेक्टेड टू डिसऑनर 500 है, तो यानी कि एक्सपेक्टेड टू रैंक 2,500 रुपये हो जाएगा। इसके बाद हम देखें हमारे पास जो क्रेडिटर फॉर रेंट रेट टैक्स थे, क्रेडिटर फॉर रेंट रेट एंड टैक्स, इसमें से 1,000 रुपये में से 700 रुपये प्रेफरेंशियल थे, बचे 300 रुपये यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर में आ जाएंगे। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, ग्रॉस लायबिलिटीज का टोटल करें तो 30,000, 32,000, 3 35,000, 3520, 55,000, 55 और 5 60 और 10 70,000, 70,000 और 1,000 71,000, 71,000 आ रहा है।
इसके बाद यदि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का इधर का टोटल करें एक्सपेक्टेड टू रैंक का, तो ये 37,000 और सॉरी यहाँ पे 500 रुपये आएगा, ये 500 आएगा, 39,800, ये 39,800 रुपीज़ आ जाएगा। अब जब एक्सपेक्टेड टू रैंक का 39,800 आ गया, जो हमारे लिए निकालना आसान था, ऐसे ही 39,800 इधर का भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का ये बेनिफिट है कि जो एक्सपेक्टेड टू रैंक लायबिलिटी साइड का टोटल होता है वही बड़े आराम से इधर का भी आ जाता है। तो इधर अगर कोई मिस्टेक भी हो रही होती है तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले वो एसेट्स को देखेंगे जो हमारे पास हैं, कहीं गिरवी नहीं है। जैसे कैश, अगर कैश को मैं देखूं, कैश 200 रुपये का 200 रुपये में चलेगा, अंदर ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, बाहर रियलाइज वैल्यू लिखेंगे। स्टॉक 6,000 का था और कितने रुपए में बिका, 5,000 में, तो यहाँ अंदर 6,000 लिखेंगे, बाहर 5,000 लिखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारे गिरवी पड़े हुए थे, बिल्स पेबल अनसिक्योर होते हैं। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, फर्नीचर यानी कि 2,000 का 2,000 में ही चलेगा, 2,000 रुपीज़ का था और 2,000 रुपीज़ ही रियलाइज में। इसके बाद बिल रिसीवेबल, BR ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स यहाँ पे आ जाता है, 5,000 रुपये के थे और रियलाइज हुए 4,000 रुपये के। इसके बाद क्रेडिटर ऑन एन ओपन अकाउंट हमने अनसिक्योर में लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट वाले हमने यहाँ लिख दिए। लॉस इन स्पेकुलेशन हमारे डेफिशिएंसी में जाएगा। डेटर की बात आती है, डेटर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गुड हैं 7,000 के, और जो गुड होंगे उनसे ये माना जाएगा पूरा पैसा मिल गया। डाउटफुल है 4,000 रुपये के, इनसे एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2,000 रुपये हो रहा है। और बैड है 1,000 के, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारी यहाँ पे क्रेडिटर में आ चुकी है, मॉर्गेज थी, ठीक है। तो बाकी तो कुछ बचा नहीं है, बाकी हम इसको टोटल कर लेते हैं इंडिविजुअल लिस्ट के द्वारा। यहाँ पे 7,200 रुपीज़ का ये टोटल आया। इस 7,200 में ये सारी चीज़ें ऐड करी जाएंगी, तो 7,000, 7, 14,000, 14 और 4, 18, तो 20,200 रुपये यहाँ पर हो गया। इसमें 10,000 रुपये ऐड करेंगे, समझ लो ये 30,200 हो जाएगा। 30,200 में हम 700 रुपये माइनस करेंगे तो 29,500 आएगा। यहाँ हमारी आ गई ये नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आने के बाद हम अगला पॉइंट जो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट जो अभी हम प्रिपेयर करेंगे, उसका जो भी टोटल आएगा वहाँ उसको यहाँ पर लेके आएंगे और उसको लिस्ट एट्स कंसीडर किया जाएगा, और उसका और जो डेफिशिएंसी का टोटल होगा उसका टोटल 39,800 आएगा। अब हम सबसे पहले डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है? डेफिशिएंसी अकाउंट का मतलब होता है, जैसे डेफिशिएंसी इसके नाम से है, कमी खाता। डेफिशिएंसी अकाउंट यानी कि कमी खाता। इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड प्रॉफिट होगा, राइट साइड लॉस होगा, और हमेशा इसका लॉस साइड, जो लॉस वाला साइड है वही ज़्यादा है। देखिए प्रॉफिट साइड में क्या आता है, प्रॉफिट साइड में हमारा यहाँ पे कोई ऐसी एसेट्स जो प्रॉफिट पे बेची हो ऐसी तो कोई दिख नहीं रही है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट साइड पे सबसे पहले आएगी कैपिटल, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस कैपिटल से स्टार्ट करा था जिसका अमाउंट था 20,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट हर साल 600 रुपये का लगाया, 3 साल इनका बिजनेस चला, 2003, 4, 5, 1,800 रुपये हो गया। इसके बाद इनका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट 2 साल 4,000 और 2,000 रुपये आया, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो गया इनका 6,000 रुपये, ये लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं लॉस साइड में। लॉस साइड में सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ड्राइंग दे रखी है नीचे क्वेश्चन में, और ड्राइंग दे रखी है आपकी 11,000 रुपीज़ की। ड्राइंग के बाद अगला पॉइंट है हमारा इनका, यहाँ पे क्यों खोल रही होगी, लॉस, इसमें ला रही होगी ना पेट की, लॉस 8,500 रुपीज़ का। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और यहाँ पे क्या क्या लॉस हुआ है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्टॉक 6,000 का था, मिले 5,000, स्टॉक पर 1,000 का लॉस हो गया। शेयर्स 10,000 के थे, बिके 8,000 में, शेयर्स पे 2,000 का लॉस हो गया।
फर्नीचर से कोई मतलब नहीं। बिल रिसीवेबल 5,000 का था, मिले 4,000, बिल रिसीवेबल पे 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है। लॉस इन स्पेकुलेशन अलग से दे रखा है क्वेश्चन में, इसको अलग लिख लेते हैं। लॉस इन स्पेकुलेशन यानी कि बिजनेस का ही लॉस है ये भी। स्पेकुलेशन लॉस 1,100 रुपये का हो गया। अगला पॉइंट देखें तो डेटर से डाउटफुल पे 2,000 का लॉस हो रहा था और बैड पे 1,000, टोटल 3,000 का लॉस हो गया। बी आर डिस्काउंटेड हम यहाँ लिखते हैं, बी आर डिस्काउंटेड जो है हमारा 500 रुपये का था। प्लांट एंड मशीनरी को अगर हम चेक करें तो 40,000 की थी, तो कितने रुपए की बिकी? 30,000, यानी कि 10,000 यहाँ पे लॉस हो गया। इस सारे लॉस को यहाँ बाहर टोटल कर लेंगे, 10, 3, 13, 14, 2, 16 और 1, 17,000 रुपये। और अब इसका टोटल चेक कर लेंगे, दोबारा समझा देना एक बार पूरा। टोटल करेंगे तो 11 और 8 19,500 और 20,000 20 और 37,000 38,100 38,100 रुपीज़ आ गया इसका टोटल। और इसके टोटल में से 38,100 में से 27,800 माइनस करेंगे तो बचेगा 300 और 10,000 10,300। यहाँ पे आ गई हमारी डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये 10,300 रुपये डेफिशिएंसी के हम यहाँ पे लिख देंगे। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच में 10,300 और इन दोनों का टोटल मिला के 39,800 रुपये। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।